एक घने जंगल में एक बरगद के पेड़ की डाली पर गुलाबो एक घोंसले में 3 अंडे दी थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन बच्चों जल्दी से तुम सब अंडों से बाहर आ जाओ। तुम सबकी मम्मा और पापा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बच्चों, अब जल्दी से तुम सब बाहर आ जाओ। तुम सबकी प्यारी सी आवाज सुनने की कब से मेरे कान तरस रहे हैं। राजू जी, मैं बहुत थक गई हूँ। इस अंडे पर बैठे बैठे मुझे थोड़ी भोजन मिल जाती तो जान में जान आ जाती। ठीक है गुलाबो, मैं अभी जाता हूँ भोजन की तलाश में और तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आना भोजन लेकर। ठीक है गुलाबो, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजू भोजन की तलाश में चला जाता है। उड़ते उड़ते काफी दूर चला गया था, लेकिन भोजन ना मिलने पर थक कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? कहां से भोजन ढूंढूं? हमारी पत्नी की हालत खराब होती जा रही है। मुझे भोजन मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। राजू, अफसोस करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुझे भोजन ढूंढना ही है। चल राजू, उड़ान भर। इतना बोलकर राजू फिर से भोजन की तलाश करने निकलता है। इधर गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी। हे ईश्वर, अभी तक राजू जी भोजन लेकर नहीं आए हैं। मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। राजू जी आप कहाँ हो? जल्दी से भोजन लेकर आ जाओ। गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी, तभी उधर से राजू भोजन लेकर आ जाता है। गुलाबो, ये लो भोजन खाओ। बहुत मुश्किल से भोजन मिला है। जंगल में धीरे धीरे भोजन की कमी होती जा रही है। सबसे पहले तुम भोजन खाओ, फिर बातें करते हैं। फिर गुलाबो भोजन खाने लगती है। फिर थोड़ी देर में भोजन खा लेती है। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। गुलाबो और राजू दोनों बातें कर रहे थे, तभी उधर से बिल्लो रानी आ जाती है। अरे वाह वाह, पूरे जंगल में ये बात फैली हुई है। तुम दोनों माँ पापा बनने वाले हो। चलो, ईश्वर तुम लोगों पर कृपया तो बनाया। मैं तो समझी ये गुलाबो कहीं बांझ ना रह जाए, और वैसे भी तुम बांझ रह जाती तो अच्छा रहता। एक तो जंगल में भोजन की कमी होने लगी है, ऊपर से 3-3 नस्लें पैदा कर रही हो। अरे गुलाबो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपने अंडे को चील के हवाले कर दो, तुम्हें आशीर्वाद देंगे और हमारे जंगल का भोजन भी बच जाएगा। चुप, एकदम चुप। आइंदा ऐसी बात की तुझे जंगल में घुमा घुमा कर मारूंगी, समझी? मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे कमजोर समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना, समझी तुम? चल जाओ यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं, कमबख्त कहीं की। अरे जा रही हूँ भिखारन कहीं की। गले में तो ड्रम जैसा छेद है, मेरे कान सुन हो गए इसकी चीख सुनकर। फिर बिल्लो रानी वहाँ से चली जाती है। गुलाबो और राजू दोनों अंडे में से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन खुशी का दिन आया। अंडे एक एक फूटकर बच्चे बाहर आ गए। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे अंडे में से निकल आए हैं। हाँ गुलाबो, मैं भी बहुत खुश हूँ। इनकी सुंदरता ऐसी है मानो जैसे दूसरी दुनिया से परी आ गए हैं। खैर, इन सब के लिए भोजन ढूंढना होगा। हाँ जी, जाओ जंगल भोजन के लिए, नन्ही परियों को भूख लगी है। गुलाबो बातें कर रहे थे, तभी अचानक से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है। राजू जी, ये क्या? इतनी तेज बारिश तो पहली बार देखा है। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। मेरी जान, तुम सब डरना मत, मम्मा तुम सबके साथ है। अपने पैर के पंजे जोर से दबाए रखना, कुछ भी नहीं होगा। हाँ मेरी जान, मम्मा जैसी बोली है वैसे ही करना, वरना इस बारिश में हम सब खो सकते हैं। तभी तेज बारिश की वजह से पेड़ की डाली पर से सब पक्षियाँ घोंसले के साथ नीचे गिर जाते हैं और गुलाबो और राजू की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके बारिश रुक जाती है। तभी अनमोल बोलती है, मम्मा अब बारिश रुक गई है, अब उठ भी जाओ। पापा आप भी उठ जाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। अनमोल दीदी, लगता है इस तेज बारिश की वजह से हमारी मम्मा और पापा नहीं बच पाए। अनमोल दीदी, हम अनाथ हो गए हैं, हम लोगों का कोई भी सहारा नहीं है।
मम्मा पापा उठ भी जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा उठ भी जाओ, आप तो भोजन की तलाश में जा रहे थे। उठ भी जाओ, इतना भी हम लोगों को मत सताओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनमोल दीदी मम्मा को बोल उठने को। लैला चुप हो जा मेरी प्यारी बहन, मम्मा और पापा अब कभी नहीं आएंगे हम तीनों बहनों के पास। हम लोगों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। हाँ दीदी, हम तीनों बहनें एक साथ रहेंगी, लेकिन दीदी हम कहाँ जाएंगे? हमारा घोंसला तो इस तेज बारिश में न जाने कहाँ चला गया है। दीदी अब हम क्या करेंगे? चुनमुन, इस मुसीबत में हमें धैर्य रखना होगा, ईश्वर जरूर हम लोगों को सहायता करेगा। तभी बिल्लो रानी उधर से आती है और बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम सब रो मत, मैं गुलाबों की दोस्त हूँ बिल्लो रानी। अकेला मत समझना, इस जंगल में मैं तुम लोगों को अपने घर में ले जाने आई हूँ। हमारे घर में सब रहना तुम। बिल्लो रानी आंटी, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी आपके घर? 1-2 दिन रह सकती हूँ आपके घर, पूरी जिंदगी थोड़ी ना रहूंगी। इससे अच्छा होगा हम सब अभी से ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने लिए घर बना लें। नहीं नहीं बिल्लो आंटी, मैं नहीं जाऊंगी आपके घर, आप चले जाएं। हम लोग अपना ठिकाना रहने का ढूंढ लेंगे, आप यहाँ से चले जाएं। अरे ये क्या, ये कलमुही मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ने में लगी है। नहीं नहीं, मैं इन लोगों को इस तरह से नहीं जाने दूंगी। मैं इन सबको अपने घर में रखूंगी और नौकरों जैसा काम करवाऊंगी। बिल्लो रानी आंटी क्या सोच में डूब गए? मैंने बोला आप यहाँ से चले जाएं, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। भले ही हमारे मम्मा पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम सब बहनें अपनी मेहनत से रहना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ से जाएं। ईश्वर ने हम लोगों की आंखें पैर दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना बोलकर बिल्लो रानी चली जाती है। इधर अनमोल बोलती है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ईश्वर ने हमें सही सलामत आंखें पैर हाथ दिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी वीडियो देखने का आपका शुक्रिया, और हाँ, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपका धन्यवाद।